पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है कल, तो बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ओपनिंग दिख सकती है और क्या स्ट्रेटजी रखनी है, ऑप्शन डेटा और चार्ट से समझेंगे, साथ ही एफआईआई डीआई के डेटा एनालिसिस भी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में कल बड़ा एक्शन एचडीएफसी बैंक के कारण दिख सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने शानदार Q2 रिजल्ट पेश किए हैं, बल्कि एक्सपेक्टेशन से बढ़कर। इसलिए विशेष फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी अकेले ही 26% है। इसलिए अगर इसमें रैली आती है तो बैंक निफ्टी को गिरावट में बड़ा सपोर्ट ये स्टॉक अकेले ही दे सकता है। लेकिन शुक्रवार को ही इसमें करीब 3.25% के आसपास शानदार तेजी आई थी, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में। इसलिए आपको ये बात याद रखना होगा। इसलिए हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आता दिखे, क्योंकि एक्शन पहले ही हो चुका है। अगर 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक 1525 के लेवल से बार बार डाउन आता है। इसलिए रैली भी होती है तो 60 से 70 पॉइंट और जगह है, याद रखें। जब तक इसका मेगा मर्जर जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का होना है क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक यह स्टॉक अपने ही रेंज में फंसा रहेगा। इस बात को याद रखें। और 25 नवंबर को शेयर होल्डर्स के साथ बोर्ड बैठक होने वाली है मेगा मर्जर को लेकर, तो इस पर भी विशेष फोकस रखना होगा। और बड़ी तेजी 1530 के ऊपर कम से कम 1 से 2 दिन टिके तो ही आएगी, इस बात को याद रखें। अब अगर एफआईआई डीआई की डेटा देखें तो कैश मार्केट में एफआईआई ने 1000 करोड़ के आसपास बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में करीब करीब 4200 करोड़ खरीदा है। तो इंडेक्स अच्छे वॉल्यूम के साथ लॉन्ग करके गए हैं, इसलिए कल गिरावट में बड़ा सपोर्ट एफआईआई के डेटा से मिलने की पूरी उम्मीद है और डीआईआई की भी अच्छी खरीदारी है। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको अभी तक हमारी बात क्लियरली समझ में आई है तो कम से कम एक लाइक करते चले, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट हमारी वीडियो का मिलता रहे। अब अगर बैंक निफ्टी के आप चार्ट पर नज़र डालेंगे तो गिरावट में सबसे पहला सपोर्ट आपको 39,120, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। और बड़ा सपोर्ट 38,754, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल गिरावट में इन दोनों लेवल से ही शानदार रिकवरी मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन डेटा से 38,800 से 39,200 के बीच करीब करीब 13 से 14 लाख शॉर्ट पोजीशन कटे हैं, और पुट साइड 39,800 से 39,200 के बीच इतना ही लगभग लॉन्ग पोजीशन ऐड हुए हैं। इसलिए मैक्सिमम गिरावट अगर एसजीएक्स निफ्टी से होती भी है तो 38,754, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन शॉर्ट तभी करें जब 15 मिनट का कैंडल 38,754 के नीचे क्लोज दे, फिर आपको 38,650 से 38,610, इसके बाद ये टूटा तो 38,450 से 38,550 इस रेंज में सपोर्ट लेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है, इस बात को याद रखें। लेकिन अगर 38,754, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नहीं टूटता है तो इस लेवल से शानदार रिकवरी आपको दिखेगी। फिर 38,754 के ऊपर 38,883 और 39,020 इस लेवल तक क्विक रिकवरी मिलेगी। लेकिन कल 39,020 का लेवल अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो 39,150, जो कि 60% का रिट्रेसमेंट है फिबोनाची से, यहाँ तक जाएंगे। फिर 39,360 तक रैली आपको आसानी से दिख सकती है। लेकिन इस लेवल से शुक्रवार जैसा ही प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि अभी ग्लोबल वोलेटिलिटी बरकरार है। 39,360 के ऊपर 39,440 तक जाएंगे, लेकिन बड़ी रैली तब आएगी जब 39,560 को पार करें और 15 मिनट का 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे, तो फिर शॉर्ट कवरिंग वाली रैली शुरू होगी जो 40,000 की ओर जाएगी। लेकिन ऐसा अभी होता नहीं दिख रहा है जब तक ग्लोबल वोलेटिलिटी है। अगर आप मार्केट में एक तरफा व्यू लेकर चलते हैं और मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट व्यू बनाते हैं तो समझे कि आपकी कैपिटल खतरे में है। इसलिए मार्केट में पॉजिटिव या निगेटिव व्यू डेटा और सेंटीमेंट को समझकर ही बनाया जाता है, इस बात को आप याद रखें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।